अस्सलाम वालेकुम। आज इंग्लिश ग्रामर सीरीज का लेक्चर 4 है और इसमें हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स इन पे बात करेंगे और इनकी जो फॉर्मेशन है उसके मुतालिक जितने रूल्स हैं हम सारे के सारे रूल्स देखेंगे और इसी तरह कुछ जो नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल्स रहते हैं या जो हमें हमेशा सिंगुलर रहते हैं और या जिनकी प्लूरल में डिफरेंट मीनिंग होता है, सिंगुलर में डिफरेंट मीनिंग होता है। तो हम ये भी सारी चीज़ें इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स की डेफिनेशन क्या है। सिंगुलर नाउन जो होता है वो बेसिकली डोनेट कर रहा होता है वन पर्सन या वन थिंग को, यानी एक चीज़ को या एक पर्सन को। अगर कोई चीज़ कोई नाउन डिस्क्राइब कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन। जैसे कि हमारे पास है बॉय, गर्ल, ट्री, बर्ड, बुक, पेन, काउ। तो ये सारे क्या हैं? ये सिंगुलर नाउन्स हैं। इसी तरह अगर आप देखें प्लूरल नाउन्स को तो वो क्या होते हैं? वो डिनोट कर रहे होते हैं मोर देन वन पर्सन या मोर देन वन थिंग, यानी एक से ये ज्यादा जो चीजें होती हैं उनको जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? प्लूरल नाउन्स। जैसे कि हमारे पास है बॉयज, गर्ल्स, ट्रीज, बर्ड्स, बुक्स, पेन्स, काउस। तो ये सारे क्या हैं? एक से ज्यादा चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इस वजह से ये प्लूरल नाउन्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। प्लूरल्स जो किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहला जो रूल है प्लूरल्स को बनाने का वो है जी, हम लोग सिंगुलर नाउन के एंड पे एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। यानी ये सिंपलेस्ट रूल है। और आज इंग्लिश का जब कोई भी नया वर्ड अगर बनता है, कोई भी नया वर्ड जो होता है वो बनाया जाता है तो उसके लिए भी एस वाला ही रूल्स यूज होता है, यानी सिंगुलर के साथ आप एस लगा के उसको प्लूरल बना लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है जी बॉय। तो बॉय का जो हम प्लूरल बनाते हैं उसके एंड पे एस लगा देते हैं। गर्ल का गर्ल्स बना देते हैं एस लगा के। बुक का बुक्स बना देते हैं। काउ का काउस बना देते हैं। पेन है तो उसका पेन्स बना देते हैं। डेस्क का हम लोग डेस्क बना देते हैं। तो इस रूल में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? एस को सिंगुलर के एंड पे ऐड करके तो हम प्लूरल बनाते हैं। जबकि सेकंड रूल जो है उसमें क्या होता है कि ऐसे जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो कि एस पे एंड हो रहे हों या एस एच पे एंड हो रहे हों या सी एच पे एंड हो रहे हों या फिर एक्स पे एंड हो रहे हों, तो ऐसे जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनका जो प्लूरल बनता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उनके एंड पे ई एस लगा के कैसे बनाते हैं? ई एस लगा के। जैसे कि हमारे पास है क्लास। क्लास जो है वो किस एंड हो रहा है? डबल एस पे। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके एंड पे ई एस लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे। इसी तरह जो वर्ड किस है ये भी क्या है? डबल एस पे एंड हो रहा है तो इसका भी प्लूरल बनेगा ई एस लगा के किसेस। इसी तरह अगर आप देखें डिश, डिश जो है ये भी एस एच पे एंड हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? इसके एंड पे ई एस लगा के इसका प्लूरल बनाते हैं। मैच, मैच जो है वो सी एच पे एंड हो रहा है तो हम लोग इसका जो प्लूरल बनाते हैं वो भी ई एस लगा के बनाते हैं। वॉच, इसका भी सी एच पे एंड हो रहा है और सिंगुलर तो हम इसका प्लूरल जो होता है वो ई एस लगा के बनाते हैं। ब्रांच, ब्रांच जो है इसी तरह सी एच है तो ई एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। टैक्स, टैक्स जो है ये एक्सपेंड हो रहा है तो हम लोग प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके एंड पे ई एस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाता है। इसी तरह बॉक्स, अब बॉक्स जो है ये भी एक्सपेंड हो रहा है तो बॉक्सेस जो बनेगा वो ई एस लगा के बनेगा। तो ये जी इसका था सेकंड रूल। जबकि थर्ड रूल जो है, मोस्टली जितने भी हमारे पास सिंगुलर नाउन्स हैं जो कि ओ पे एंड हो रहे हो तो उनका भी हम लोग कैसे बनाते? ई एस लगा के। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है जी बफलो। अब बफलो जो है ये ओपन डोर है तो इसका हम कैसे बनाएंगे? उसी तरह ई एस लगा के। मैंगो तो हम लोग मैंगोज बना रहे हैं। हीरो तो हीरोज बना रहे हैं। इसी तरह पोटैटो तो ई एस लगा के पोटैटोज बना रहे हैं। कार्गो तो ई एस लगा के। इसी तरह एको, एको से हम क्या बनाते हैं? एकोज। अच्छा, ये एको जो वर्ड है इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी जो साउंड होती है अगर वो रिपीट हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं एको होना। इसी तरह नेग्रो, नेग्रो किसको बोलते हैं? हबशी को। तो इसका ओ पे एंड हो रहा है तो इसको एस लगा के बनाते हैं। वोल्केनो, वोल्केनो क्या होता है?
ये जो आतिशफशानी होती है ना, यानी पहाड़ जो होता है उसमें से जो लावा निकल रहा होता है, तो उस अमल को हम बोलते हैं वोल्केनो। तो वोल्केनोज जो है वो ई एस लगाने से बन जाता है। अब कुछ ऐसे भी सिंगुलर नाउन्स हैं जो ओ पे एंड हो रहे हैं, लेकिन उनका हम जो प्लूरल बनाते हैं वो सिर्फ एस लगा के बनाते हैं। ये थोड़े से हैं, वो नीचे दिए हुए हैं। जैसे कि हमारे पास है डायनेमो, तो डायनेमो जो है इसका सिर्फ एस लगा के हम बना रहे हैं। सोलो का सिर्फ एस लगा के बन रहा है। इसी तरह रेशो का रेशोज बन रहा है एस लगा के। कैंटो का कैंटोस बन रहा है एस लगा के। पियानो का पियानोस। इसी तरह फोटो का फोटोज। किलो का किलोज। मोमेंटो का मोमेंटोज। लोगो का लोगोज। और कमांडो का कमांडोज। ठीक है। इसी तरह हमारे पास लोगो का क्या बन रहा है, लोगोस। और स्टीरियो का स्टीरियोस। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ रूल है, इसमें क्या है, सिंगुलर नाउन्स एंडिंग वाई, यानी जो वाई पे एंड होने वाले सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वाई को रिमूव करके हम लोग आई ई एस लगा देते हैं। जैसे कि हमारे पास बेबी है, और बेबी किस पे एंड हो रहा है, वाई पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाई को रिमूव करके क्या लगा देंगे, आई ई एस, तो ये बन जाएगा प्लूरल बेबीज। इसी तरह लेडी जो वर्ड है ये भी वाई पे एंड हो रहा है, तो हम लोग इसका जो प्लूरल बनाएंगे वो भी कैसे बनाएंगे, वाई था इसको हमने रिमूव कर दिया और हमने लगा दिया आई ई एस। इसी तरह सिटी का हमने सिटीज बनाया, वाई को रिमूव करके आई आई ई एस लगा के। आर्मी का आर्मीज बनाया, वाई को रिमूव करके आई ई एस लगा के। स्टोरी का स्टोरीज। पोनी का पोनीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कुछ सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो कि एफ या एफ ई पे एंड हो रहे होते हैं। एफ या एफ ई पे एंड हो रहे होते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एफ और एफ ई को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं विद ई एस से, अभी ई एस से। जैसे कि हमारे पास थीफ है, तो थीफ किस पे एंड हो रहा है, एफ पे। अब हम इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एफ को रिप्लेस करेंगे वी ई एस से, तो वही हमने किया, तो ये बन गया थीव्स, प्लूरल बन गया। वाइफ एफ ई पे एंड हो रहा है, तो हम लोग इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो वाइव्स वी ई एस लगा देंगे एफ एफ ई की जगह पर। ओके। इसी तरह लाइफ, लाइफ अब क्या एफ ई पे एंड हो रहा है, तो इसका प्लूरल बनेगा लाइव्स। इसी तरह हमारे पास है वुल्फ। वुल्फ जो है इसका जो भेड़िया मीनिंग आपको पता होगा, एफ पे एंड हो रहा है तो हम वी ई एस लगा के वुल्फ्स बना लेंगे। लॉफ, लॉफ किसे बोलते हैं, ये जो रोटी का टुकड़ा होता है उसको हम लोग वोल्फ लॉफ बोलते हैं। तो लॉफ जो है इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या होगा, लॉफ्स। तो वी ई एस लगाएंगे एफ की जगह पे। काफ और काफ्स बन जाएगा। ठीक है, ये बछड़े को बोलते हैं हम लोग, गाय का जो बच्चा होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे ये। इसी तरह लीफ, पत्ते को बोलते हैं तो लीव्स, ये एफ की जगह वी ई एस लगा दिया गया। नाइफ एफ ई की जगह पे वी ई एस लगा दिया गया, नाइव्स। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाफ, आधा, और हाफ्स, इसका एफ की जगह वी ई एस लगा के प्लूरल बना लिया गया। शेल्फ, शेल्फ का प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एफ की जगह पे वी ई एस लगा दिया, शेल्व्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल्फ। सेल्फ का हम कैसे बनाते हैं, सेल्व्स। ओके, तो ये आपने उसी तरह एफ की जगह पे वी ई एस लगा के सेल्व्स बना लिया। एल्फ, एल्फ जो होता है ये बेसिकली एक जो स्टोरीज होती है ना, इंग्लिश स्टोरीज जो हैं मुख्तलिफ, जो कि आप कह लें कि ये सुपर नेचुरल स्टोरीज होती हैं, तो उसमें एक करेक्टर का नाम है एल्फ। तो ये एल्व्स हम लोग बनाते हैं। तो ये कैसे बनता है, एफ की जगह पे वी ई एस लगा के। नेक्स्ट हमारे पास आता है शीफ। ओके, शीफ का हम लोग बनाते हैं शीव्स। यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं रूल नंबर 6 की, यानी जो रूल नंबर 6 है जिसमें हम लोगों ने बात की कि एफ और एफ ई को रिप्लेस किया जाता है वी ई एस से, जबकि ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एस लगा के भी उनको, उनका प्लूरल बन सकता है। जैसे कि डवार्फ है ना, ठीक है, डवार्फ भी एक जो स्टोरीज में एक सुपर नेचुरल करेक्टर है, और इसको दोनों तरह से बनाया जा सकता है। वी एस लगा के भी आप प्लूरल बना सकते हैं और सिर्फ एस लगा के भी आप प्लूरल बना सकते हैं। जैसे हूफ है, ठीक है, हूफ का, हूफ किसे बोलते हैं, ये जो सुम होते हैं ना, सुम आपको पता होगा, ये जो घोड़े और गधे जो होते हैं उनके जो खुर होते हैं, जिनको सुम बोलते हैं या खुर बोलते हैं, तो ये वो होते हैं। तो इनका भी प्लूरल बनाने के लिए या तो आप वी एस लगा दें या फिर सिर्फ एस लगा के भी बनाया जा सकता है। इसी तरह स्कार्फ का या स्कार्फ आप कह लें, तो स्कार्फ जो है इसका भी आप लोग दोनों तरह से बना सकते हैं, वी एस लगा के भी या सिर्फ एस लगा के। इसी तरह वार्फ,
वार्फ क्या होता है, ये बेसिकली ये जो आपके सी पोर्ट होती है ना, उस पे एक एरिया होता है जहाँ पे बहरी जहाज़ों को लोड और अनलोड किया जाता है, उसको हम वार्फ बोलते हैं। तो वार्फ जो है उसका भी आप लोग क्या बना सकते हैं, दोनों तरह से बन सकता है, एस ऐसे लगा के भी और वी एस लगा के भी। चीफ का जो प्लूरल होता है वो सिर्फ एस लगा के बनता है, उसके लिए आप वी एस वाला लगाएंगे तो वो गलत होगा। सेफ का भी सेफ्स बनेगा, प्रूफ का प्रूफ्स बनेगा, इसका भी प्लूरल इसी तरह बन। गल्फ गल्फ का भी गल्फ्स बनेगा। इसी तरह क्लिफ जो है, क्लिफ का भी क्लिफ्स बनेगा, वी एस लगाना गलत होगा। है इसी तरह हैंकर चीफ जो है उसका भी हैंकर चीफ से ही आएगा, इसका भी वी एस लगाना क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो रूल नंबर 7 है उसमें ये है कि कुछ इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशंस होती हैं जिनमें मतलब कोई रूल्स नहीं होते, सिर्फ यानी दोनों सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए हम लोग डिफरेंटली यानी चल रहे होते हैं, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता, आप ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि मैन है तो इसका हमने क्या बनाया, मैन। वुमन था तो इसका हमने विमन बना दिया, इसमें एक ही जगह ई लगा दिया, इसी तरह यहाँ पे भी हमने एक ही जगह ई लगाया था। इसी तरह फूट का फीट हमने बना दिया, टूथ का टीथ बना दिया। ओके, ये सारे इरेगुलर है। गूज का गीज बना, गूज का आपको पता होगा ये क्या होते हैं, ये बतख की तरह का ना एक बड़ा परिंदा होता है, बतख तो छोटी होती है ना, तो ये बतख की तरह का एक बहुत बड़ा परिंदा होता है और इसको हंस बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, हंस। तो ये इसका जो से हम बनाते हैं वो भी ओ जो होते हैं इनकी जगह ई लिख के बना लेते हैं। माउस का माइस बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह लाउस जो होता है, लाइस, लाउस का आपको पता है ये जो जुएं होती हैं ना, एक उनको बोलते हैं लाइस। और इसी तरह ऑक्स का हम लोग कैसे बनाते हैं, ई एन लगा के ऑक्सन। और इसी तरह चाइल्ड का चिल्ड्रन बना देते हैं। तो ये सारे क्या है, इरेगुलरली बन रहे हैं, इनका कोई स्पेसिफिक हमें रूल नजर नहीं आता। एट्थ रूल जो है उसमें ऐसे है कि जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं ना, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जो कि एक से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल नाउन्स होते हैं, उनमें से प्रिंसिपल्ड वर्ड होगा ना, प्रिंसिपल वर्ड यानी जो मेन वर्ब होगा, जो अहम वर्ड होगा, उसके साथ सिर्फ एस लगा के उसका प्लूरल बनता है। जैसे कि हमारे पास है कमांडर इन चीफ। अब कमांडर इन चीफ जो है इसमें जो सबसे अहम वर्ड है वो है चीफ, तो हमने क्या करना है, इसका जब प्लूरल बनाना है तो चीफ्स के कर देना है इसको, कमांडर इन चीफ्स। इसी तरह कोट ऑफ मेल, पहनने की चीज है, ड्रेस, आर्टिकल ऑफ ड्रेस है, तो इसका कोट मेन, इसमें यहाँ पे वर्ड जो प्रिंसिपल है वो क्या, कोट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल में जब हम लिखते हैं तो इसको कोट्स ई लगा सॉरी एस लगा के हम लोग इसका प्लूरल बना लेते। इसी तरह सन इन लॉ या मदर इन लॉ होगा, फादर इन लॉ होगा, कुछ भी होगा, तो उन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, सन है तो सन्स कर देंगे, फादर है तो फादर्स कर देंगे, ब्रदर है तो ब्रदर इन लॉ कर देंगे। तो ये प्रिंसिपल वर्ड जो है इसमें उसके साथ हम एस लगा देते हैं। इसी तरह स्टेप सन या स्टेप मदर या स्टेप फादर या स्टेप सिस्टर या स्टेप डॉटर, तो उन सब में हम लोग क्या करेंगे, सन है तो सन के साथ एस लगा देंगे, मदर है तो मदर के साथ एस लगा देंगे, स्टेप मदर्स, स्टेप फादर्स, तो वो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल वर्ड जो है उसके साथ हमने क्या कर दिया, एस लगा दी। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेड सर्वेंट। अब मेड सर्वेंट जो है इसका, इसमें प्रिंसिपल वर्ड क्या है, सर्वेंट होना, तो ये एस लगा दिया उन्होंने, इसका बन गया पासर बाय। पासर क्या, बाय क्या, साथ से गुजरने वाला, तो पासर्स जो है वो भी करके हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका प्लूरल बना दिया। ओके, लुकर ऑन, तो इसका हमने प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिया, लुकर के साथ एस लगा दिया, लुकर्स ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैन ऑफ वार। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए इसमें जो वर्ड मैन है वो क्या है, बेसिकली यहाँ पर है प्रिंसिपल वर्ड, तो हम लोग इसको इसकी प्लूरल बना देते हैं मैन से। ओके, तो ये जी इसका कंपाउंड नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल बनाने का तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास है जी नाइन्थ रूल जो है वो है प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। मुख्तलिफ और लैंग्वेजेस जो है उनसे भी हम लोग प्लूरल, उनसे भी, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स लिए हुए हैं, जैसे कि अगर हम लैटिन से वर्ड्स लेते हैं तो उनका अब जो प्लूरल बनेगा वो लैटिन में जो प्लूरल बनाने के रूल्स हैं उनके मुताबिक बनेगा। जैसे कि हमारे पास है इरेटम। अब इरेटम जो है ये बेसिकली इसका जो प्लूरल बनता है, यू एम जब भी आता है तो उसके एंड यू एम को हटा के ए लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है प्लूरल इराटा। इसी तरह मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम का प्लूरल कैसे बनेगा, मेमोरेंडा, यू एम आ गया तो यू एम की जगह को रिमूव करके ए लगा दिया गया। इसी तरह अगर यूएसआई रेडियस जैसे वर्ड है तो उसकी
आई लगा दिया था, यूएस को रिमूव करके प्लूरल बनाने के लिए क्या बना लगा दिया जाता है, आई लगा दिया, तो इस वजह से रेडियस से क्या बन जाएगा, रेडियाई। इसी तरह आपके पास है जी टर्मिनस। टर्मिनस क्या होता है, ये बेसिकली किसी भी गाड़ी का या ट्रेन है या वो गाड़ी है, उसका जो आखिरी स्टेशन होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनस। ओके, तो यूएस आ गया तो इसकी जगह हम लोग क्या क्या लगा देंगे, आई। इसी तरह इंडेक्स है, जब ई एक्स एंड पे आ रहा होगा तो उसके लिए क्या किया जाता है, ई एक्स को रिमूव करके आई सी ई एस ये लगा, इंडिसेस बना दिया गया था। इसी तरह फार्मूला जो है इसका भी प्लूरल जो है जो बनेगा वो ए के आगे ई लगाने से हमारे पास क्या बन जाता है, इसका प्लूरल। क्लियर है इसको? अब बाय द वे इंग्लिश में फार्मूलाज भी लिखना ठीक है, फार्मूलाज वो भी लिखें तो वो भी चल रहा है। नाइन्थ रूल की जो कंटिन्यूशन है, इसमें अगर ग्रीक लैंग्वेज से आपने वर्ड्स कुछ लिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास है एक्सिस, आई एस एंड पे आ रहा है तो आपने क्या कर दिया, आई को ई से चेंज करके उसका प्लूरल बना लिया। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे है पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस किनको बोलते हैं, ये वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं इनको पेरेंथेसिस बोलते हैं। तो इसका आपने प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिया, पेरेंथेसिस, तो ये ई एस लगा दिया आई आई एस को हटा के। नेक्स्ट आ जाता है क्राइसिस। क्राइसिस जो है इसका जो प्लूरल होता है वो कैसे बनेगा, आई एस को रिमूव करके आप लोग क्या कर देंगे, ई एस लगा देंगे तो क्राइसिस बन। हाइपोथेसिस, इसका भी उसी तरह से आई एस की जगह ई एस लगा के हाइपोथेसिस बन जाएगा। बेसिस, बेसिस, तो ये भी प्लूरल बन गया। नेक्स्ट आ जाता है एक और रूल वर्ड है जिसका डिफरेंटली बना है, जैसे फिनोमिनन वर्ड है तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, ओ एन को हटा के ए लगाने से इसका प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालिसिस। इसी ये उसी में आ जाते हैं ये आई एस वाले जो, तो एनालिसिस भी उसी उसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया, क्राइटेरियन। तो ये फिनोमिनन और क्राइटेरियन ये दोनों ग्रीक वर्ड लैंग्वेज से हैं और इनका प्लूरल जो है उसी मुताबिक बनेगा, ओ एन को हटा के ए लगा के इसका प्लूरल बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो 10th रूल है इसमें वो है कि सम नाउन्स हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, यानी कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है वो सेम है। यानी जब उनको आप कॉन्टेक्स्ट आपके पास सिंगुलर का हो तो आपने उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर वाला यूज कर लें तो वो सिंगुलर के तौर पे बिहेव कर रहे होंगे आपके सेंटेंस में। जबकि अगर वो आपका कॉन्टेक्स्ट प्लूरल वाला है तो आप सिंपल क्या करेंगे वहां पे, हेल्पिंग वर्ब वो आप सिर्फ प्लूरल करके तो ये वर्ड सेम लिख दें तो आपका प्लूरल की तरह वो वर्ड एक्ट कर रहा होगा। जैसे कि वर्ड फिश है, अब फिश जो है ये सिंगुलर हो प्लूरल हो, एक मछली हो या एक से ज्यादा हो तो हम लोग फिश ही वर्ड यूज करते हैं। जबकि इसके लिए थोड़ी एक्सेप्शन है, अगर फिश वर्ड आपने फिशेज यूज करना हो तो ये सिर्फ उस केस में आप यूज कर सकते हैं जब आपके पास डिफरेंट काइंड की यानी मछलियां, डिफरेंट काइंड्स की मछलियां हों, उस टाइम आप लोग क्या कर सकते हैं, फिशेज यूज कर सकते हैं। इसी तरह स्वाइन है, शीप, डियर, कॉड, ये मछलियों की टाइप है। ये कॉड जो है, ट्रॉट भी मछली की टाइप है, सैल्मन भी मछली की एक टाइप है। एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज। देर आर मेनी डियर इन द लाहौर जू। ओके, यानी लाहौर जू में बहुत सारी हिरन है। अब यहाँ पर जो डियर वर्ड यूज हुआ है ये क्या है, ये प्लूरल के तौर पे आया हुआ। आप इसको सिंगुलर के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई सा अ डियर इन द जू, आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डियर को सिंगुलर के तौर पे यूज किया, तो ये दोनों तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पी आई ए इज परचेजिंग 5 मोर एयरक्राफ्ट। अब आपने जब इसके शुरू में 5 लिखा है तो ये एज अ प्लूरल यहाँ पे एयरक्राफ्ट वर्ड यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पे इसको अगर इसको सिंगुलर के तौर पे लिखना चाहें तो एन एयरक्राफ्ट क्रैश्ड लास्ट नाइट। अब यहाँ पर ये जो है एज अ सिंगुलर यूज हुआ है, यहाँ पे क्या है, एज अ प्लूरल यूज हुआ है। इसी तरह आप देखें पीसीबी अनाउंस टीम्स फॉर ओडीआई एंड टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। तो यहाँ पर क्या है, ये जो वर्ड सीरीज यूज हुआ है ये प्लूरल के तौर पे यूज हुआ है। जैसे आपने बताया ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल एंड टेस्ट सीरीज। ओके, तो अब आप बात करें तो इसकी अगर आपने सिंगुलर के तौर पे लेना है तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान वन द टेस्ट सीरीज। तो अब यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज वर्ड है, ये जो वर्ड आया वो ये सिंगुलर के तौर पे है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल के तौर पे आया हुआ। तो इन ये जितने भी वर्ड्स ऊपर लिखे हैं इनको आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, सिंगुलर के में भी और प्लूरल में भी। सिर्फ आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हो।